नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 16 जनवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। ईरान पर अमेरिका का सख्त रुख, युद्धपोत रवाना, सैन्य कार्रवाई समेत सभी विकल्प खुले। अमेरिका के ओरेगोन में तेज भूकंप, 6.2 तीव्रता के झटकों से हिली धरती। पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव को लेकर भारत की कड़ी नजर, ईरान इजराइल में नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह। न्यूजीलैंड ने ईरान में बंद किया दूतावास, भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। फलस्तीन नागरिकों को हथियार तस्करी के आरोप में 2 इजरायली गिरफ्तार। ओडिशा में सांप्रदायिक तनाव के बाद सुंदरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में रैलियों और सभाओं पर लगी रोक। जमीन में मिला सोने के गहनों से भरा घड़ा, कर्नाटक सरकार अब उसी जगह खजाने की तलाश करेगी। कल 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, 1 महीने में दूसरी बार आ रहे असम। कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, भारत ने अपनी विविधता को बनाया लोकतंत्र की ताकत। जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, संसदीय समिति के गठन के खिलाफ याचिका हुई खारिज। बीजेपी को 20 जनवरी को नया अध्यक्ष मिलेगा, चुनाव का नोटिफिकेशन जारी। आईपीएस मीट 2026, डीजीपी बोले 2025 रहा सफल साल, नक्सलवाद खत्म, साइबर अपराध और सिंहस्थ सुरक्षा पर फोकस। यूपीए सरकार के 2 और कानून में बदलाव होगा, मनरेगा के बाद शिक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून में सुधार की तैयारी शुरू। टीएमसी चुनाव नतीजे पर भाजपा ने जनादेश पर जताई खुशी, जीत को शिवाजी की सेना की बढ़त से जोड़ा। दिल्ली में क्रॉकरी बनाने वाली फैक्ट्री की लिफ्ट टूटने से 2 मजदूरों की मौत, कारखाना सील। इंदौर में राहुल गांधी की मीटिंग को नहीं मिली मंजूरी, अब सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुरा जाएंगे। महाकाल के दरबार पहुंचे गौतम गंभीर, भस्म आरती में हुए शामिल। इंदौर बना उद्योगों का मुख्य केंद्र, 2 साल में शुरू हुए 44,000 उद्यम, 1.7 लाख को मिला रोजगार। इंदौर में बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आयकर विभाग का छापा, कई ठिकानों पर सर्च जारी। इंदौर दिल्ली सुपरफास्ट का रूट बदला, अब हिसार तक जाएगी ट्रेन। भोपाल में पंचायत सचिव महासम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की। कार्यक्रम समाप्ति, आयु 62 साल, 7वां वेतन लागू, विशेष भत्ता और हर पंचायत में भवन निर्माण की घोषणा की। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित पंचायत सचिव महासम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायत सचिवों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने बताया कि पंचायत सचिवों की सेवानिवृत्ति आयु अब 62 वर्ष होगी और 13 सितंबर 2023 से 7वां वेतनमान लागू किया गया है। विशेष भत्ता भी दिया जाएगा। सेवा के दौरान मृत्यु पर वसूली का नियम खत्म किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सचिव सरकार और गाँव के बीच मजबूत कड़ी है। जिला कैडर गठन, वृंदावन गांव योजना और हर पंचायत में भवन निर्माण की भी घोषणा की गई। हमारे बीच लाख प्रयास कर ले कोई किसी कार्यक्रम में कैसे कैसे प्रकार के लोग आते हैं, सबके कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, सबके बीच बात भी रखते हैं। लेकिन रमेश जी, जो लोग दिल से आकर के बात करते हैं उनके अलग से एहसास होता है। सच में राजधानी के सभी विभागों के बीच काम करते हुए काम करने का मौका भी मिलता है और हमारे लिए तो ये भगवान की दया है। भारत के अंदर सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा गांवों में विश्वास करती है, गांवों के माध्यम से देश को जानती है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। माननीय महात्मा गांधी जी कहा करते थे, और ये बात सही है कि भारत की प्रगति कराना है, भारत को आगे बढ़ना है, तो उसके गांव की समृद्धि को मजबूत करना है। गांव और किसान, गरीब, इस पे पर्याप्त ध्यान दो, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। हमको और इसमें कुछ अलग से करने की जरूरत है। यद्यपि हमको कल कारखाने से भी आवश्यकता है, हमारे सभी प्रकार के जीवन के सब क्षेत्रों में जोर करने की जरूरत है। बेरोजगारों के हाथ में काम दे करके उनसे उनकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर उनको अपने सपनों को साकार करने के लिए सरकार महारी मदद करती है। लेकिन ये सारे कारखाने भी हमारे छोटे छोटे ग्रामीण अंचल में भी लगे तो अपने आप देश प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हमने अपनी सरकार के गठन के बाद
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भोपाल में आयोजित आईपीएस मीट 2026 में डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया 2025 पुलिस के लिए बेहद सफल रहा। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भर्ती, प्रमोशन और सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित आईपीएस मीट 2026 में डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि वर्ष 2025 मध्य प्रदेश पुलिस के लिए बेहद सफल रहा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश ने नक्सलवाद पर पूरी तरह काबू पा लिया है। डायल 112 सेवा को भी फिर से सुचारू किया गया है। डीजीपी ने साइबर अपराध को बड़ी चुनौती बताया और सिंहस्थ 2028 के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण पुलिस बल की जरूरत पर जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस के कामकाज की सराहना करते हुए भर्ती, प्रमोशन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही। एक और मुद्दा भी, आप पूर्व में भी संवेदनशील रहे हैं सर, आप चाह भी रहे थे इन्वेस्टिगेशन अलाउंस। तो पुलिस विवेचकों को इन्वेस्टिगेशन अलाउंस कुछ स्टेट्स में ये पूर्व से ही लागू है। हमने सभी स्टेट्स का मंथन करके उनकी जो योजनाओं का, और अभी 6 जनवरी 26 को इन्वेस्टिगेशन अलाउंस आईओएस को स्वीकृत करने का भी प्रपोजल शासन को हमने भेजा है। माननीय से अनुरोध रहेगा आपका, अगर उसमें स्वीकृति हो जाएगी तो हमारे फोर्स को मनोबल बढ़ेगा। सभी फील्ड अधिकारी उपस्थित हैं। पुलिस स्टेशन लेवल से जो संवेदनशीलता, जो तत्पर कार्यवाही अपेक्षित रहती है, बेसिक पुलिसिंग के साथ में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको लगातार हमें जारी रखना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा सर कि हमारे सभी अधिकारी और पूरी टीम बहुत ही मेहनत से कार्य कर रही है, और जिस तरीके से वर्ष 2025 में अच्छी सफलताएं, अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, वर्ष 2026 भी उसी प्रकार से ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अनुरोध पर आज इस समागम में उपस्थित हुए हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद सर मैं देना चाहूँगा पूरे पुलिस परिवार की ओर से। अभी सर एकेडमिक सेशन रहेगा, उसमें डिस्कशंस रहेंगे, शाम को कल्चरल प्रोग्राम, और कल भी फिर आपस में इंटरेक्शंस और प्रोग्राम रहेंगे। आपका सर एक बार मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चेकिंग के दौरान कनाडिया पुलिस ने 3 बदमाशों को चाकू और धारदार हथियार के साथ पकड़ा। महू निवासी शुभम, कृष्णा और आकाश पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया। कनाडिया थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को चाकू और धारदार हथियार के साथ पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शुभम कौशल, कृष्णा चौहान और आकाश वर्मा के रूप में हुई है, जो महू के किशनगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वे चाकू लेकर किस वारदात को अंजाम देने की नीयत से घूम रहे थे। साथ ही उनके पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। थाना कनाड़े अंतर्गत सतत रूप से आरोपियों की और संदिग्धों की चेकिंग की जाती है। इसी तारतम्यता में आज 3 आरोपियों को धरपकड़ करने में सफलता प्राप्त हुई, जिनके पास से चाकू और गंभीर हथियार प्राप्त हुए, जिसमें मुख्य रूप से 3 आरोपी शुभम पिता अवसान कौशल जो कि मूलतः किशनगंज का रहने वाला है, साथ ही साथ कृष्णा चौहान और आकाश वर्मा जो भी किशनगंज के रहने वाले हैं। इन 3 आरोपियों को अलग अलग स्थानों से चाकू के साथ पकड़ा गया है और उसमें आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसके चूँकि अभी आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है और इसमें अभी जो है प्रकरण प्रारंभिक स्तर पर है, इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन में उनसे डिटेल पूछताछ की जाएगी और इस संबंध में भी पूछताछ की जाएगी कि इसका चाकू रखकर इस क्षेत्र में घूमने का उनका उद्देश्य क्या था। बहरहाल इनको अरेस्ट किया जाकर इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध। चूँकि ये किशनगंज के क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसलिए संबंधित थाना से संपर्क किया गया है। इनके अपराध रिकॉर्ड्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा। राजस्थान और मंदसौर से नशे की खेप लाई गई थी। कुख्यात तस्कर कमलेश गायरी भी गिरफ्तार। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 513 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी राजस्थान और मंदसौर से नशे की खेप इंदौर में सप्लाई करने आए थे। गिरफ्तार आरोपियों में कुख्यात तस्कर कमलेश गायरी भी शामिल है। क्राइम ब्रांच आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। आपकी जानकारी में होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाता रहा है। उसी कड़ी में हमारे कमिश्नर सर द्वारा भी क्राइम ब्रांच को लगातार इसी कार्य के लिए पूरी टीमों को लगाया गया है। और आपको जानकारी में ये भी होगा कि पिछले साल हम लोगों ने लगभग
150 प्रकरणों में 200 आरोपियों को पकड़ा और 5 करोड़ से ऊपर के भी अवैध मादक पदार्थ जब्त किए। इसी कड़ी में इस वर्ष के शुरुआत में भी अभी कल ही एक सूचना मिली थी कि 3 लड़के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं। ये प्रतापगढ़ राजस्थान तरफ से आ रहे हैं और इनके पास में बड़ी मात्रा में अवैध एमडी पदार्थ रखा हुआ है। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम एसीपी सौम्या अग्रवाल के नेतृत्व में और टीआई क्राइम के नेतृत्व में तत्काल ही वहां पर उनको घेराबंदी किया गया। तो ये सिद्धेश्वर जालंधर नाथ महादेव मंदिर वहाँ मारपुर रोड के पास में ये इनकी मोटरसाइकिल दिखी, ये संदेही ही दिखे। इनको तत्काल रोका गया। रोकने के बाद जब इनके मोटरसाइकिल जब ये रोकते समय ही ये भागने लगे तो इनको थोड़ा पीछा करके पकड़ा भी गया। ये उसमें इनको गिर भी गए थे, लेकिन जब मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई उस तलाशी में इनके कब्जे से 513 ग्राम एमडी जब्त हुई है। और इसमें 3 आरोपी जो जब इनको रोका गया, इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना नाम निकल निदवानिया, ये एक मंदसौर का रहने वाला है, दूसरा मुकेश धनगर उर्फ बबलू, ये मंदसौर का है, और तीसरा कमलेश गायरी, ये प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है। ये तीनों लोग इस मोटरसाइकिल पर मौजूद थे, जिनको तत्काल पुलिस गिरफ्त में किया गया और मौके पर 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अब इनको पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की जाएगी। आपकी जानकारी में होगा कि इस वर्ष भी ये 8वीं 9वीं कार्रवाई है। हम लगातार 1 जनवरी से ही लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए हैं और ये जो जब्त शुदा अवैध मादक पदार्थ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए की है, जो जब्त की गई है। और अब इस पर वैधानिक कार्रवाई कोर्ट में इनको प्रस्तुत किया जाएगा, पुलिस रिमांड लिया जाएगा और इनके पूरे आगे पीछे के बैक ट्रैक करके इनके मुलजिमों की भी जानकारी ली जाएगी। बाणगंगा क्षेत्र के ओरिएंटल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। सिगरेट लाने से मना करने पर जूनियर से मारपीट हुई, 3 सीनियर छात्र पर केस दर्ज, जांच जारी है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रैगिंग का गंभीर मामला सामने आया है। ओरिएंटल कॉलेज में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र से सिगरेट लाने को कहा। इनकार करने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 सीनियर छात्रों के खिलाफ रैगिंग और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने भी जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। मारपीट का प्रकरण दर्ज किया गया है सर। कुछ छात्रों के पीछे पूरी मारपीट की घटना। हाँ, कल दिनांक को गंगा में ओरिएंटल कॉलेज से एक घटना संज्ञान में आई थी, जिसमें प्रणय उसके साथी दारानों के द्वारा बताया गया कि हमारे जो सीनियर स्टूडेंट है, इसमें से हरियर, ऋतुराज, तहमीर, इनके द्वारा ये बोला गया कि हम सीनियर हैं और हम जो भी सामान बुलवाते हैं वो लेकर के आया करो, हमारे आदेश को माना करो। वो बात मानने से इनकार करने पर उनके द्वारा और उनके साथ में मारपीट, गाली गलौज किया गया है, जिस पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इंदौर में जमीन रजिस्ट्री के नाम पर 15 लाख की ठगी, खुद को हाउसिंग बोर्ड अधिकारी बताने वाला युवक निकला फर्जी। क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। इंदौर में जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। फरियादी महिला से एक व्यक्ति ने खुद को एमपी हाउसिंग बोर्ड का अधिकारी बताकर 15 लाख रुपए ले लिए। आरोपी ने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने का झांसा दिया, लेकिन बाद में दस्तावेज फर्जी निकले और प्लॉट किसी और के नाम पर दर्ज पाया गया। जांच में साफ हुआ कि आरोपी उदय शुक्ला कोई अधिकारी नहीं है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच की मामला पंजीबद्ध किया गया है। मनोरमा हुंडे के द्वारा शिकायत आवेदन दिया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति उदय शुक्ला, जो कि एमपी हाउसिंग बोर्ड का अधिकारी बनकर, उसने बोला कि मैं तुम्हारे नाम प्लॉट करा देता हूँ, रजिस्ट्री करा देता हूँ। तो उसके द्वारा अधिकारी बनकर एमपी हाउसिंग बोर्ड का और 15 लाख की एक रजिस्ट्री मेरे एक प्लॉट की कराई। जब मैंने देखा तो वो रजिस्ट्री जब मेरे नाम से हुई, फिर देखा तो दस्तावेज फर्जी थे। वो पहले से ही किसी और व्यक्ति के नाम से वो रजिस्ट्री थी और वो उदय शुक्ला जो था वो एमपी हाउसिंग बोर्ड का अधिकारी भी नहीं था। वो फर्जी अधिकारी बनकर उसने फर्जीवाड़ा उसके साथ किया। धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में आरोपी उदय शुक्ला के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है और चूंकि वो एमपी हाउसिंग बोर्ड का अधिकारी भी नहीं है, तो इसलिए प्रतिरूप बोर्ड की भी उसमें धारा लगाई गई। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।